ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स। फायर एनर्जी बहुत आई है। क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। हैंगमैन, 8 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। किंग ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है। एस ऑफ कप्स, कार्ड्स मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एनर्जी चल रही है, यानी कार्मिकों की जाने की एनर्जी चल रही है। ये 24 का लास्ट मंथ चल रहा है ना, और 25 करीब है, ये मतलब आने ही वाली है। तो कार्मिक बॉन्ड बहुत सारे रिलीज हुए हैं, बहुत मतलब पूरी कम्युनिटी में एक बहुत बड़े ग्रुप का कार्मिक अकाउंट क्लियर हुआ है और बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट क्लियर हुआ है। इस 24 जाते जाते बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाएगा। चाहे आपके पर्सन किसी और से, यानी थर्ड पार्टी से मैरिड ही क्यों ना हो। मैं लव रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ही बात नहीं कर रही हूँ। अगर किसी से मैरिड भी होंगे, मजबूरी में किसी से शादी भी करनी पड़ी होगी, तो वो शादी भी टूट चुकी है, टूट रही नहीं है, टूट चुकी है। इस शादी ने, इस बंधन ने इनको बहुत दिनों तक उलझाए रखा। इन्हें कुछ समझ नहीं आया। इन्होंने उस बंधन से कंप्रोमाइज़ कर ली थी पूरी तरीके से कि जैसे ज़िंदगी अब कटनी है, अब क्या करें, जो होना था सो हो चुका, अब कुछ किया नहीं जा सकता। उस थर्ड पार्टी ने, उस कार्मिक ने इनको इस तरह से टॉर्चर कर रखा था, हैंगमैन की तरह इनको मतलब कर रखा था कि ये कुछ सोच ही नहीं सकते। अब इंसान अगर सिर के बल खड़ा होगा तो वो क्या कर सकता, क्या चल सकता है, वो एक एनर्जी में स्टक रहेगा ना। तो जैसा थर्ड पार्टी ने, कार्मिक ने कहा, इन्होंने वैसा ही किया। ये कुछ और सोच ही नहीं पा रहे थे। इतना इतना हैवी कार्मिक अकाउंट था इनका। आपका भी मैं कहूँगी, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई तो वो कार्मिक अकाउंट दोनों का हुआ, क्योंकि उस थर्ड पार्टी ने दर्द तो दोनों को दिया, आपको भी और इनको भी। आप सोच रहे हो कि वो तो खुश हैं, यहाँ मुझे वो खुश नहीं दिख रहे हैं, वो जाते हुए दिख रहे हैं। वो कैसे, वो खुश इसलिए नहीं थे कि वो अपने मन का कुछ कर नहीं सकते थे। उनसे वही कराया जाता था जो थर्ड पार्टी को, कार्मिकों को पसंद था। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी को कहीं घूमने जाना है तो भले ही उनका मन नहीं है, वो थके हुए हैं, परेशान, लेकिन नहीं जाना है। जो कार्मिकों को कहना था, जो थर्ड पार्टी को कहना था, उनकी चॉइस थी, हमेशा उनकी चॉइस पूरी करने में लग रहे। इन्होंने अपने वजूद को तो कभी देखा ही नहीं, इन्होंने अपनी ख्वाहिशों पे को तो कभी जिया ही नहीं। इन्हें कभी लगा ही नहीं कि इनकी कोई ख्वाहिशें हैं। इनकी 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 ख्वाहिशों ने दम तोड़ दिया था, कुछ बचा नहीं था इनके पास। इस परिस्थिति में देख के आपने आपने इन पे तरस खाया। आपने तरस खाने का मतलब है कि आपने इनके लिए प्रे किया है, कुछ तो आपने इनके लिए किया है, कोई पूजा पाठ कुछ तो किया है आपने।
आपने इनको हीलिंग दी, आपने टेलीपैथी से इनको कुछ बोला होगा, कुछ तो आपने ज़रूर किया है जिसकी वजह से इनका इन पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स आई हैं। आपने प्रे की है इनके लिए कि हे ईश्वर मेरे पर्सन के कार्मिक अकाउंट क्लियर कर दो। तो आपके पर्सन के जो, अगर आप ऐसी प्रे कर भी रहे हो, नहीं कर रहे हो तो आप करोगे, इस वीडियो के बाद आप करोगे कि मेरे पर्सन के कार्मिक अकाउंट जो भी हमारे बीच थर्ड पार्टी है उसे रिलीज कर दीजिए। ऐसी प्रे तो हर कोई करता है, लेकिन आपने देखिए सिर्फ थर्ड पार्टी की रिलीज करने की प्रे से कुछ नहीं होता। पहले खुद को भी बदलना होता है, खुद को वैसा बनाना होता है जैसा डिवाइन को प्रिय है। पहले ईश्वर को पाने की कोशिश करनी होती है, उसके बाद जब हम प्रे करते हैं तो वो हमारी प्रे साकार होती है। हमने अपने आप को रत्ती भर भी नहीं बदला और हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाए, तो कुछ नहीं हो सकता। पहले हमें खुद को बदलना होता है, पहले हमें डिटैच होना होता है, पहले हमें ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी मिलानी होती है कि ईश्वर जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी आई तो ईश्वर का कोई प्लान होगा। अब प्लान क्या है, वो आपका कार्मिक अकाउंट है, आपने थर्ड पार्टी से लिया है, आपने उसको दर्द दिया तो वो दर्द देने आई है या आया है। तो जब इस थॉट में, इस विचारधारा में, इन फीलिंग में एक सोल जीने लगती है कि मेरा ही कार्मिक अकाउंट है, मुझे क्लियर करना ही है, बस ईश्वर से विनती करती है कि आप सहारा बने रहना, तब जाके चेंज आते हैं, तब जाके वो कर्म अकाउंट क्लियर होते हैं। तो आपने बहुत कुछ ऐसा किया है कि जिससे डिवाइन ने आप पे बहुत बड़ी कृपा की है। डिवाइन की बहुत सी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिल रहे होंगे, आपके आसपास की चीज़ें बहुत ठीक हो रही होंगी। आप सोच रहे होंगे कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आसपास की चीज़ें क्यों ठीक हो रही हैं। तो वो जो आसपास की चीज़ें ठीक होने का मतलब है कि ये आप जहाँ रहते हैं वहाँ कुछ सौंदर्यीकरण हो रहा हो, कुछ भी किसी भी तरीके की चीज़ें हो रही हो, कुछ अच्छा इवेंट हो रहा हो, तो वो यूनिवर्स की एनर्जी आप तक पहुँच रही है, इसलिए आपके आसपास का माहौल बहुत अच्छा हो रहा है। और ये आसपास का माहौल केवल साइन है आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने का। आपका कार्मिक अकाउंट, आपके पर्सन का कार्मिक अकाउंट कम्प्लीटली यहाँ पे क्लियर हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। और आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे साइन है ट्विन फ्लेम का, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और आपके पर्सन, आप दोनों के ट्विन फ्लेम के बीच में, ये वीडियो जिसको भी मिला है, ट्विन फ्लेम सोलमेट जो भी हैं, उन सब के बीच की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ। ट्विन फ्लेम सोलमेट के बीच की थर्ड पार्टी जा चुकी है, आपके पर्सन उस स्टक एनर्जी से निकल चुके हैं, डिवाइन निकल चुके हैं और आपको कप ऑफर करने वाले हैं। या फिर कुछ तो इन्होंने ऐसा मैसेज दिया, या तो आपको ड्रीम आए होंगे इनके, या फिर इन्होंने आपके लिए कुछ मैसेज दिया होगा, कुछ तो इन्होंने आपके लिए किया है जिससे आप ये फील कर पा रहे हैं कि हाँ कुछ पॉजिटिव होने लगा है। या आपका बर्थडे आया हो तो इन्होंने किसी विश किया हो, या कुछ और विश किया हो, कोई इवेंट आया हो जिस पे इन्होंने विश किया हो, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि हाँ हमारा यूनियन शुरू हो गया है। और ये यूनियन इसीलिए शुरू हुआ है कि कार्मिक थर्ड पार्टी की कोई एनर्जी अब इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी का मतलब क्या है। 9 ऑफ वेंट्स का मतलब है कि ये इन्होंने बहुत मेहनत की है। सिर्फ मेहनत ही नहीं, ये समझते रहे कि ये मेहनत कर रहे हैं, बल्कि ये एक युद्ध था, देवासुर संग्राम था। ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो शिव शक्ति होते हैं, यानी दैवी शक्तियाँ होते हैं वो, और उनके बीच में जो आते हैं वो कोई साधारण इंसान नहीं आते हैं, वो साधारण आत्मा नहीं आते हैं, वो डेविल आते हैं। इसीलिए वो आसानी से नहीं जाते हैं। साधारण इंसान हो तो ट्विन फ्लेम के बीच में ठहर नहीं सकते, शिव शक्ति के बीच में ठहर नहीं सकते। वो बहुत घातक आत्माएं होती हैं, बहुत डेविल आत्माएं, बहुत बड़ी डेविल होती हैं, इसलिए वो ट्विन फ्लेम्स के बीच से आसानी से जाती नहीं है। और यहाँ ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, सोलमेट की भी एनर्जी है, तो आपके बीच से थर्ड पार्टी नहीं जा रही थी, नहीं जा रहा था। इस वजह से इन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, थर्ड पार्टी की बहुत सारी विशेष पूरी करनी पड़ी, मतलब थर्ड पार्टी के हिसाब से चलना पड़ा, जो मैं बोल चुकी हूँ। तो उसमें दर्द तो होता है ना। एक दैवीय शक्ति जब किसी डेविल के अकॉर्डिंग चलेगी तो दर्द किस लेवल का होगा सोचो। एक डेविल को फॉलो कर रहा है तो कोई दर्द वाली बात नहीं है, लेकिन दैवीय शक्ति जब किसी डेविल को फॉलो कर रही है, डेविल की ख्वाहिशें पूरी कर रही है, तो उसको कितना दर्द होगा ये आप समझ सकते हो। तो वो दर्द इनको हुआ है और उनको हुआ है, तो आपने भी झेला है वो दर्द। लेकिन आपने इनर वर्क बहुत अच्छे से किया है, आपने भक्ति बहुत अच्छे से की है, आप अपनी जर्नी पे बहुत अच्छे से चले हो। इसी वजह से ये इन सारी चीज़ों से निकल चुके हैं, ओवरकम कर चुके हैं, और अब ये क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ चुके हैं। मतलब अब कोई एनर्जी इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। इमोशनल ये अभी भी हैं, ये आपके लिए वैसे ही इमोशनल हैं जैसे पहले थे।
लेकिन इनमें अब ये साहस आ गया है कि ये अपोज कर पाते हैं। अपोज मतलब अभी तक अपोज नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा अपोज करते हैं कि लोग इनसे बात करने से डरते हैं। लोग इनसे सामने से बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनका स्ट्रगल देख के लोग ये समझ चुके हैं, जो बंदा इतना स्ट्रगल करेगा, इतना झेलेगा, वो अब किसी को नहीं सुनेगा। क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में। इन्होंने दर्द सह सह के, मुश्किलें सह के इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए अब ये किसी के हाथ नहीं आते और ये आएंगे भी नहीं किसी के हाथ में। क्वीन ऑफ सोर्स है। आप कोई इनके इमोशंस का फ़ायदा नहीं उठा सकता। ये किसी के लिए इमोशनल है नहीं। अब ये जान चुके हैं कि जो ट्रू लव होता है ना, ट्रू लव बहुत कम है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इनके लव को डिजर्व करते हैं। कम लोगों से मतलब ये है कि आप तो एक अलग बात हो, आप तो ट्विन फ्लेम ही हो, सोलमेट ही हो इनके, लेकिन इसके अलावा भी जो कोई लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स वगैरह, तो उनमें भी इन्हें दूर दूर तक कोई नहीं दिखता कि जो इनके प्यार को डिजर्व करता है। तो ये सबसे बस अपने लॉजिकल माइंड से रिश्ते निभा रहे हैं, सबसे अपना लॉजिक लगा रहे हैं कि भाई तुम दुनिया की नज़रों में मेरे रिश्तेदार हो, पेरेंट्स हो, माता जो भी हो, भाई बहन जो भी हो, और इसलिए रिश्ता निभाना है तुमसे। अब मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि रिश्ता निभाना है जो लव के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिलेशनशिप थे, लव के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो लोग थे, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, वो तो इनकी ज़िंदगी से जा चुके हैं। और जो कुछ थोड़ी बहुत ये जो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ तो ये किसी से भी नहीं कर रहे हैं, छोड़ते ये किसी को नहीं है। अब चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे भाई बहन हो, कोई भी कार्मिक हो, उसको उसी टोन में समझा रहे हैं। लेकिन इन्हें ये मानते हैं कि अगर पेरेंट्स अभी नहीं बन रही तो पेरेंट्स जाएंगे क्या, रहेंगे तो घर में ही। तो वो एक कोने में पड़े हैं, ये एक कोने में, इन्हें कोई मतलब नहीं उनसे। लेकिन जो लव के पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, वो तो घर में ही नहीं है, उनको भगा दिया है, जा चुके, डिवाइन भगा चुके हैं। एस ऑफ सोर्स मतलब ये जीत चुके हैं, और एट ऑफ सोर्स ऊपर से उसका क्लैरिफिकेशन, किंग ऑफ वैंड्स, यानी डिवाइन ने इनको ऐसी विक्ट्री दी है, डिवाइन ने इनको जीतने के लिए चुना था, और इनको कोई और बड़ी विक्ट्री मिलने वाली है। ये और बड़ी विक्ट्री क्या होगी, अब ये आपके फेवर में एक्शन लेने वाले हैं, आपको ये ताज पहनाने वाले हैं। ताज मतलब कि दर्द मिला ना आपको इनसे बहुत, तो अब ये कहने वाले हैं, ये हो सकता है ज़माने के सामने कह दें कि आप बहुत सच्चे हो, लेकिन इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। ये ज़माने के सामने कहने की हिम्मत रखते हैं। अब सामने कह देंगे ये कि अब अपने आपके सामने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में इन्हें कोई गुरेज नहीं है, कोई इन्हें मलाल नहीं होगा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि आपकी अच्छाइयों के ये कायल हो चुके हैं कि आप जैसा सच्चा प्यार देने वाला कोई हो नहीं सकता। इसलिए इन्हें ये लगता है कि आपके सच्चे प्यार का रिवॉर्ड यही है कि ये सबके सामने एक्सेप्ट कर लें कि इन्होंने आपके प्रति बहुत गलती की है, आप बहुत सच्चे प्यार को डिजर्व करते थे और इन्होंने आपके प्यार को कभी समझा नहीं। अपनी गलतियों को सबके सामने एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं ये, क्योंकि ये आपके प्यार की कद्र करने लगे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स और उसका क्लैरिफिकेशन है स्ट्रेंथ। 7 ऑफ वैंड्स यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए इनको इनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कुछ एक्सपीरियंसेस होने लगे, कुछ एक्सपीरियंस हों, उसका कोई लास्ट ऑब्स्टिकल बचा हुआ है, कोई आखिरी ऑब्स्टिकल ऐसा बचा है जिसको क्लियर करते ही कोई आखिरी ब्लॉकेज बचा है। ब्लॉकेज, मैं यहाँ ब्लॉकेज नहीं बोलूँगी, कोई कॉन्शियसनेस, कोई थॉट ऐसा बचा है जिसके रिलीज होते ही इनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे, और वो ज़रूर होगा। और ये इतना डेप्थ में जाएंगे स्पिरिचुअलिटी के, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। ये एंजल्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स इन्हें करेज दे रहे हैं, एंजल्स हर कदम पे इनके साथ रहते हैं, इनको संभाल रहे हैं। एंजल्स इनकी मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों जर्नी को संभाल रहे हैं, और इसीलिए ये ग्रोथ कर पा रहे हैं। लास्ट रीडिंग में था कि कार्मिक तो जा रहे थे, लेकिन डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, कार्मिक जा चुके थे, उसके बाद भी इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। ये रीडिंग उससे आगे मिली है कि इसमें भी यही आया कि कार्मिक तो चले गए हैं, उसमें भी चले गए थे, लेकिन वहाँ पे डेविल एनर्जी आ गई थी, इनको रोक रही थी। तो वहाँ पे मैंने लास्ट रीडिंग में मैंने वहाँ पे बता दिया था कि आपको क्या करना है, बजरंगबली की 3 चौपाइयाँ बताई थी। और उसकी नेक्स्ट रीडिंग ये आ गई कि अब यहाँ पे कार्मिक चले भी गए और कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं आई, कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं आई, बल्कि आपके पर्सन स्ट्रेंथ में आ गए, फुल स्ट्रेंथ में आ गए। तो वो जो थोड़ी सी निगेटिव एनर्जी है, जो लास्ट रीडिंग में निगेटिव एनर्जी ये थी कि आपकी तरफ आने से डर रहे थे, क्योंकि
कैसे मुंह दिखाएं, इन्होंने इतनी गलतियां करी हैं। तो वो गिल्ट से ये निकले थे, वही लास्ट ब्लॉकेज था। और आपने इनको हील कर दिया। उस रीडिंग में कहा गया था कि उनको हील कीजिए, उनको प्रोटेक्ट कीजिए, तो वो आपने कर दिया है और ये हील हो गए, उस गिल्ट से निकल गए और ये आपकी तरफ स्टेप ले लिया इन्होंने। एस ऑफ कप्स, यानी एज ऑफ कप्स का मीनिंग है कि ये जो प्यार है, आप जो इनकी ज़िंदगी में हो, वो ईश्वर का गिफ्ट है। इस बात को ये एक्सेप्ट करने लगे हैं कि ईश्वर ने ये गिफ्ट दिया था और इसको अब इन्हें सहेज के रखना है। ईश्वर को ये शुक्रिया कर रहे हैं कि ईश्वर आपने मुझे इतना प्यारा पर्सन दिया, इतनी प्यारी ज़िंदगी दी, इतनी प्यारी ज़िंदगी। मुझे लगता है कि अब ये ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी को जानने लगे हैं, और जानना ही नहीं, उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं यूनिवर्स को कि आपका बहुत शुक्रिया जो आपने ये जर्नी दी। माना कि दर्द बहुत था, लेकिन बिना दर्द के कुछ हासिल नहीं होता। तो उन दर्द के लिए को शुक्रिया बोल रहे हैं जिन दर्द ने इन्हें ईश्वर से मिलाया। ये ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं। और ईश्वर आप दोनों को यूनियन में ला रहे हैं, इनको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इनमें ये शक्ति दे रहे हैं कि ये आपकी तरफ अपना कप लेके बढ़ सकेंगे। मैंने बोला कि अभी इनकी एनर्जी है कि सबके सामने ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपने सबके सामने एक्सेप्ट कर लेंगे कि इन्होंने गलती की। तो ऐसा प्यार ये आपको दे रहे हैं। अब जो यहाँ पे कार्मिक रिलीजिंग की एनर्जी आई थी, कार्मिक जा चुके हैं इनकी ज़िंदगी से। तो जिनकी भी ज़िंदगी में, जिनके भी बीच में थर्ड पार्टी या कार्मिक है, वही इन कार्ड्स को काउंट करें, इन कार्ड्स को कंसर्न करें, अदरवाइज लेट गो कर दें कि जिनके भी बीच में थर्ड पार्टी है, क्योंकि कार्मिक जाने की एनर्जी आई है। तो और देख लेते हैं ज़रा कि कार्मिकों का क्या इन्फ्लुएंस है यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। सच्चे प्रेम के आंसुओं का भुगतान तो करना ही होगा। ये कार्ड आजकल बहुत आ रहा है, थर्ड पार्टी के जाने के कार्मिक रिलीजिंग के कार्ड आ रहे हैं और ये कार्ड अक्सर बहुत आ रहा है। तो इसका मीनिंग यहाँ यही है कि ये 2024 जा रहा है और जाने ही वाला है। जाते जाते इसने आपकी थर्ड पार्टी रिलीज कर दी है, भले ही आपको पता ना हो। 25 जब आएगा तो आपका यूनियन भी होगा। 25 आपका यूनियन लेके आ रहा है और 24 आपके सारे कार्मिक बैगेजेस को लेके जा रहा है अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए। तो मेरी तो शुभकामनाएं है कि ऐसा ही हो जो डिवाइन बोल रहे हैं यहाँ से। 24 आपके सारे दुख दर्द, आपके और आपके पर्सन के, आपके अपनों के, आपसे जो सच्चा प्यार करते हैं, उन सब के सारे दुख दर्द लेके चला जाए और 25 आपका परमानेंट यूनियन लाए। आपके जीवन में हर सारी खुशियाँ हों, आप और आपके अपने सदा खुश रहें, आपकी सबकी हर सदिच्छा पूरी हो और आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो और सदा सदा आप पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है,
आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।